भाग दे सकते हैं? कितना आ जाएगा 3 से भाग देंगे तो 9, 27 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ 0। इसको क्या बोलते हैं? शेष। और यहाँ पे जो आता है ये जो बचता है, ठीक है, जिसको अब नहीं बांटा जा सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शेष। क्या बोलते हैं? शेष या फिर शेष फल। शेष फल। कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे भाग देने के बाद प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है। कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। और ये जो होता है जिससे हम भाग देते हैं, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? ठीक है। और जो अंदर होता है जिसमें हम लोग भाग देते हैं, उसको हम बोलते हैं भाज्य। आप लोगों में से बहुत से लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, भाज्य और भाजक में। ठीक है। अंदर वाले को भाज्य बोलते हैं या बाहर वाले को भाज्य बोलते हैं। ठीक है। अभी नहीं, अभी तो बहुत ही अभी तो खैर बहुत आसान है, ठीक है ना, क्योंकि सामने लिखे हुए हैं। ठीक है। लेकिन आगे चल के जैसे मान लो 2-3 दिन बीत जाता है, ठीक है, या जैसे ये चैप्टर बंद हो जाएगा, अगला चैप्टर चालू हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखने के लिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, निंजा टेक्निक। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, भाजक, बीच में क्या है? भाज्य। फिर उसके बाद से भागफल, यही है ना जी? भागफल। फिर उसके बाद से नीचे शेष। कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। अब यहाँ देख लो, सिंपली क्या है हमारा, जो अधूरा रहता है वो क्या होता है? कमजोर होता है या मजबूत होता है? कमजोर को घेरना पड़ता है। समझ गए? ठीक है। तो इसका आधा है कि नहीं है? ठीक है। तो मान के चलो, अब इसको दोनों तरफ से क्या किया? तीनों तरफ से क्या किया गया है? घेर दिया गया है। अब इस तरह से तुमको उम्मीद है कि नहीं आप लोग भूलेंगे। ठीक है ना। जो आधा है उसको बीच में करके घेर दिया गया है। ठीक है ना। एक तरफ से भाजक है, दूसरे तरफ से भागफल है, और नीचे से शेष या शेषफल है। कंफ्यूजन किसी को? पक्का? चलिए, ये अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब ये जो फार्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं, इसका भी कुछ उपयोग करते हैं। ठीक है ना। देखते हैं, ये जो भी फार्मूला लिखा गया है इन्हीं चीजों के लिए लिखा गया है, इसी प्रश्न के लिए लिखा गया है। ठीक है। अब इसको चेक जब आप लोग 3rd क्लास में होंगे या 4th क्लास में या 2nd क्लास में भी, तो भाग को चेक करना बताया गया होगा। याद है? किस किस को याद है? भाग को चेक करना बताया गया होगा। ठीक है। वही सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है ना। सेम चीज नीचे कर लो। ठीक है। सेम चीजें हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। इसे हम मिटा देते हैं, मिटा दे। चलो ऊपर वाला छोड़ देते हैं। अब देखो ये क्या है? अंदर वाला भाज्य है। ठीक है। तो फार्मूला हम पहला लिखे हैं, भाज्य बराबर भाजक। भाजक कितना है? 3 गुणे भागफल कितना है? प्लस शेषफल कितना है? 1। अब देखो सेम फार्मूला लिखे हैं ना जी? ठीक है। पहले फार्मूला लिखते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है ना। आगे समझ में? सेम जो जहां है वैसे ही हम कॉपी कर देते हैं। 28 हो जाएगा। भाजक कितना है हमारा? 3 गुणे भागफल 9 प्लस 1। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? बोडमास तो आप लोगों को मालूम ही होगा। ठीक है ना। वहां पे क्या करते हैं? पहले गुणा करते हैं, फिर उसके बाद से प्लस करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 9 त्रिके 27। क्या हो जाएगा?
27 प्लस 1 बराबर 28। इधर भी क्या हो गया हमारा 28। यही ना हम पहले भी करते थे जी, ठीक है, कि अगर दोनों साइड में अगर सेम आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग हमारा क्या है, कंफ्यूजन पक्का। अब देखो कभी कभी किसी प्रश्न में ऐसे दे देगा, ठीक है, कि भाग के प्रश्न लिख दे, किसी संख्या में 9 से भाग दिया गया, क्या भाग दिया गया और भागफल क्या, भागफल 15 प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ, 15 एक मिनट 15 तथा शेष 9 से कम ही होगा, ठीक है ना, शेष 5 प्राप्त हुआ। तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है, वह संख्या क्या होगी। अब यहाँ जब भी ऐसे प्रश्न करना होता है तो पहले भी हम आप लोगों को बताए हैं, पहले प्रश्न को क्या करना होता है, समझना है। क्या करना है, समझना है। अगर प्रश्न समझ लिए तो समझो 80 से 90% आपका प्रॉब्लम क्या हुआ, सॉल्व हो गया। बस उसको लिखना है, लिख दिए वो भी खत्म हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखते हैं होता क्या है, क्या किया गया, किससे भाग दिया गया है, 9 से। तो जिससे भाग देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। यहाँ लिख दे क्या, या ऊपर वाले यहाँ लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं भाजक, जिससे भाग देते हैं, भाग करते हैं। उसमें आ रहा है बेटा यहाँ तक, ठीक है। जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। क्लियर जी। और भाज्य किसको बोलते हैं, भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, क्या, जिसमें भाग दिया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। भागफल क्या होता है, भाग देने के बाद जो फल प्राप्त हो, यही होता है ना जी। उस फल को बेटा जान जाओ, ठीक है। कोई और तरीका, भाग देने के बाद जो अंक प्राप्त हो। क्लियर जी। शेषफल क्या होता है, जो विभाजित न हो, समझ रहे हो ना, जो बच गया हो, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट अब देखते हैं, हमारा ये तीनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देख लो, तो किससे भाग दिया है, 9 से। किससे भाग दिया है, तो हमारा 9 क्या हो जाएगा, भाजक। भाजक बराबर 9, ठीक है। भागफल कितना हुआ है, 15। भागफल 15। शेष कितना हुआ है, 5, ठीक है। पूछ क्या रहा है, भाज्य। तो वह संख्या क्या होगी जिसमें भाग दिया है, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो वह संख्या के, उस संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य। अब भाज्य बराबर फार्मूला आपको पता ही है, क्या लिखा गया है, भाज्य बराबर भाजक
गुणे भागफल प्लस शेष। कंफ्यूजन? पक्का? चलो अब आगे हम सेम फार्मूले पे ही लिख देंगे, ठीक है ना। अब देख ले हमारा क्या हो जाएगा। भाज्य तो हमें पता ही नहीं है, भाजक क्या है? 9 गुणे 15 प्लस 5, 15 9 135 प्लस 5 बराबर 140। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 140 आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, आगे समझ में। फिर उसके बाद से इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। क्या बेटा? हाँ लिख लीजिए। चलिए ठीक है।